दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे अंग्रेज अधिकारी के बारे में एमसीक्यू करेंगे जिसने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। उसका नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये 1786 में बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल बना। इससे पहले इस पद पे वारेन हेस्टिंग्स थे। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। उसने अंग्रेज अधिकारियों की सैलरी बढ़ाई ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके, लेकिन दूसरी तरफ भारतीयों को बड़े सरकारी पदों से दूर भी रखा। 1793 में उसने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जिसमें जमींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया और किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया। इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा हुआ कि उनको एक फ़िक्स टैक्स मिलना शुरू हो गया। इसी समय एक ख़तरनाक नियम आया जिसे कहते हैं सनसेट लॉ। यानी इस नियम में ये था कि अगर सूर्यास्त से पहले टैक्स जमा नहीं हुआ तो ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी। 1793 में इन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया जाता है और पुनः 1805 में इसे दोबारा भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजा जाता है। लेकिन इस बार ये ज़्यादा दिन के लिए रह नहीं पाते हैं और गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पे इनको दफना दिया जाता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं इनसे रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल कब बने? तो इसका आंसर हो जाएगा 1786। देखिए, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1786 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए थे। उन्होंने प्रशासन, न्याय और भूमि व्यवस्था में कई बड़े सुधार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई प्रसिद्ध भूमि व्यवस्था कौन सी थी? तो ये हो जाएगी अस्थाई बंदोबस्त। देखिए, 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया और उन्हें निश्चित राजस्व सरकार को देना होता था। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हो जाएगा 1793। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की आय को स्थिर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो ये हो जाएगा बंगाल में। देखिए, यह व्यवस्था मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सिविल सेवा में सुधारों का जनक के लिए जाना जाता है। देखिए, कॉर्नवालिस ने कंपनी अधिकारियों के वेतन को बढ़ाए और भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियम बनाए, इसलिए इन्हें सिविल सेवा में सुधारों का जनक कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आप एनिमेशन के माध्यम से ऐसे ही जीके और जीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो विजिट माय प्लेलिस्ट। ओके, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 6 नंबर कह रहा है, कॉर्नवालिस कोड किसी से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार से। देखिए, कॉर्नवालिस कोड के अंतर्गत न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को व्यवस्थित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस ने भारतीयों को उच्च पदों से दूर क्यों रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज भारतीयों पर भरोसा नहीं करते थे। देखिए, कॉर्नवालिस का मानना था कि केवल अंग्रेज अधिकारी ही ईमानदारी से प्रशासन चला सकते हैं, इसलिए उच्च पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखे गए। क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस द्वारा लागू अस्थाई बंदोबस्त का सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? तो सबसे ज़्यादा लाभ दोस्तों जमींदारों को मिला। देखिए, जमींदारों को भूमि का मालिकाना अधिकार मिला, जबकि किसानों पर लगान का दबाव बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो किसानों का शोषण बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाए? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकारियों का वेतन बढ़ाया। देखिए, अधिक वेतन देकर रिश्वत और भ्रष्टाचार कम करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस के समय न्याय व्यवस्था में क्या सुधार हुआ? तो देखिए, न्याय और प्रशासन इनके समय क्या किया गया, अलग किया गया था। ठीक है, इन्होंने न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग अलग किया ताकि निष्पक्ष न्याय मिल सके। तो इसलिए आज का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई पुलिस व्यवस्था में जिले का प्रमुख कौन होता है? देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुलिस व्यवस्था बोला है तो इसलिए इसका आंसर दरोगा होगा, ना कि कलेक्टर। ठीक है, देखिए, कॉर्नवालिस ने आधुनिक पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की जिसमें दरोगा थाना संभालता था। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की आय निश्चित करना। ठीक है, यानी फिक्स करना। देखिए, अंग्रेज चाहते थे कि हर साल निश्चित मात्रा में उनको राजस्व मिलता रहे। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस के सुधारों का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो ये कृषि और प्रशासन के क्षेत्र पर पड़ा, क्योंकि उन्होंने भूमि व्यवस्था, प्रशासन, न्याय और पुलिस व्यवस्था में बड़े बदलाव किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनसेट लॉ का संबंध किससे था? तो अस्थाई बंदोबस्त से था। ठीक है, देखिए, अस्थाई बंदोबस्त में यदि जमींदार तय समय पर यानी सूर्यास्त होने से पहले लगान नहीं जमा करते थे तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसे ही क्या कहते थे, सनसेट लॉ। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के पीछे अंग्रेजों का कौन सा राजनीतिक उद्देश्य था? तो सी आंसर हो जाएगा इसका, अंग्रेजों के प्रति वफादार जमींदार वर्ग बनाना। देखिए, अंग्रेज चाहते थे कि एक ऐसा जमींदार वर्ग बने जो उनके शासन का समर्थन करे और ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रण बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, कॉर्नवालिस ने कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक क्यों लगाई? तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने में कॉर्नवालिस की सहायता की थी? तो ये हो जाएंगे जॉन सोर। दोस्तों देखिए, जॉन सोर कॉर्नवालिस के समय में कॉर्नवालिस का जो है सबसे भरोसेमंद अधिकारी बन गए थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जॉन सोर ही ये गवर्नर जनरल बन करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो ये इजी है, 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस द्वारा न्याय व्यवस्था में किए गए सुधारों का परिणाम क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यायपालिका और अधिक क्या हो गई? स्वतंत्र हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस द्वारा बनाई गई सिविल सेवा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च वेतन एवं कड़ी निगरानी। देखिए, उनका मानना था कि अधिक वेतन देकर भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। एक और इजी क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत नहीं आता? तो अभी ऐसी बात है, पंजाब नहीं होगा। ठीक है, बाकी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ये व्यवस्था लागू थी। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस द्वारा भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से दूर रखने का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हुआ? तो देखिए, इसका प्रभाव ये पड़ा कि नस्लीय भेदभाव जो है और बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी नई सामाजिक श्रेणी उभरी? तो ये कौन सा हो जाएगा? शक्तिशाली जमींदार वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कॉर्नवालिस ने न्याय और प्रशासन को अलग किया, ये तो सही है। बी में कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त किसानों के हित में था, ये गलत हो जाएगा। ये किसानों के हित में नहीं, ये अंग्रेजों के हित में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस के समय जिला प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे? देखिए, जिला प्रशासन बोला है तो इसमें कलेक्टर आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलिस प्रशासन बोलता तो दारोगा हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी जाती है? तो ये हो जाएगा किसानों की उपेक्षा की गई। देखिए, किसानों को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिली, जमींदार द्वारा अत्यधिक लगान वसूल किया जाता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्सन रीजन वाले। एसर्सन कह रहा है कॉर्नवालिस ने भारतीय सिविल सेवा को अधिक व्यवस्थित बनाया, तो एसर्सन सही है। रीजन कह रहा है उन्होंने अधिकारियों के वेतन बढ़ाए और निजी व्यापार पर रोक लगाई, ये भी सही है। यानी एसर्सन और रीजन जो है दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस के सुधारों में यूरोपीकरण की नीति किस रूप में दिखाई देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से दूर रखना। देखिए, जो रिपीटेड क्वेश्चन से या फिर इजी क्वेश्चन से मैंने उसको स्किप कर दिया है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, कॉर्नवालिस की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च दीवानी अदालत कौन सी थी? तो ये हो जाएगा सदर दीवानी अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृषि सुधार की प्रेरणा नहीं मिली। देखिए, जमींदारों ने कृषि सुधार की बजाय केवल लगान वसूल करते थे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉर्नवालिस की नीति को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो पहला है भारतीयों को प्रशासन में समान अवसर देना, ये तो गलत है क्योंकि भारतीयों को प्रशासन से क्या रखा जाता था? उच्च पद से दूर रखा जाता था। नेक्स्ट है बी नंबर कह रहा है केंद्रीकृत एवं नियंत्रित औपनिवेशिक प्रशासन बनाना, हाँ ये सही है। देखिए, कॉर्नवालिस का उद्देश्य एक मजबूत केंद्रीकृत और अंग्रेज नियंत्रित प्रशासन बनाना था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो का एंड दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जॉन सोर पे करेंगे क्योंकि अगले गवर्नर जनरल बंगाल के जॉन सोर बन करके आते थे। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।